Good morning, students. Today we will do exercise 18b of class 10 mathematics. Students, in this exercise, theorem number 12 and theorem number 14 are removed by ICSE. So only theorem number 13 is in your syllabus now. So what is theorem number 13? In this theorem, the angle between a tangent and a chord through the point of contact is equal to an एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। क्या मतलब है इसका कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोर्ड, ये टेंजेंट और ये कोर्ड, कोर्ड और टेंजेंट के बीच का ये एंगल किसके इक्वल होगा? इक्वल टू एन एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट मेड बाय कोर्ड, मेड बाय दैट कोर्ड। तो क्या मतलब है कि कोर्ड और टेंजेंट के बीच का ये एंगल किसके इक्वल होगा? कोर्ड जो एंगल बनाएगी अल्टरनेट सेगमेंट में। अल्टरनेट सेगमेंट का क्या मतलब है? 17 चैप्टर में हमने पढ़ा था एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब क्या था कि कोर्ड जो है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। ये कौन सा पार्ट है? माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। उसमें दोनों ही एंगल क्या बनते थे? सेम सेगमेंट में बनते थे, एक ही साइड में बनते थे। इसमें क्या है, अगर ये एंगल इस सेगमेंट में माइनर में बना है तो दूसरे वाला एंगल कहाँ पे होगा? दूसरे सेगमेंट में, मतलब मेजर सेगमेंट में। एक एंगल मेजर सेगमेंट में बनेगा, एक बनेगा माइनर सेगमेंट में। तो वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं कब? जब कोर्ड और टेंजेंट के बीच का ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? कोर्ड जो भी एंगल बनाएगी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, वही कोर्ड होनी चाहिए, वो सेम, ठीक है। जो कोर्ड और टेंजेंट है इनके बीच का एंगल, कोर्ड जो एंगल बनाएगी सर्कमफ्रेंस के ऊपर उसके इक्वल हो जाएगा फिर, ठीक है। जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब ये कोर्ड और टेंजेंट के बीच में तो इस साइड भी एक एंगल है, मतलब अब ये भी एक एंगल था, देखो ये वाला एंगल। अगर ये कोर्ड लेना बीपी, बीपी भी कोर्ड है और ये भी टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? अभी इस कोर्ड ने जो भी एंगल बनाया सर्कमफ्रेंस पे, कौन सा? ये वाला। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे? एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो यही एक थ्योरम थी, यही प्रॉपर्टी लगेंगी, बाकी सारी पीछे वाली प्रॉपर्टी लगेंगी इस एक्सरसाइज में भी। तो नाउ कम टू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड नोट इन योर सिलेबस बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन थ्योरम नंबर 12 एंड 14 विच आर रिमूव्ड। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, in the following figure PQ is a tangent at point A and DB is the diameter and O is the center of circle. Angle ADB, this angle is given 30 degree, and angle CBD, this angle is 60 degree. कैलकुलेट एंगल QAB, PAD एंड CDB। ये तीन एंगल फाइंड करने हैं हमें। कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट है QAB। कहाँ है QAB? QAB मतलब ये वाला एंगल। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? देखो कहाँ पे ये एंगल? टेंजेंट और कोर्ड के बीच। तो टेंजेंट और कोर्ड के बीच का एंगल किसके इक्वल होता है? कोर्ड जो एंगल बनाएगी सर्कमफ्रेंस के ऊपर। अब AB कोर्ड ने कौन सा एंगल बनाया? सर्कमफ्रेंस पे। एक लाइन A से देखो, एक लाइन B से देखो, दोनों जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इस एंगल के इक्वल, तो QAB एंगल किसके इक्वल हो गया? ADB के, और कितना था? 30 डिग्री। तो ये क्या होगा? एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। इसके बाद सेकंड पार्ट PAD। अब ये भी एंगल है कोर्ड और टेंजेंट के बीच। अब कोर्ड और टेंजेंट के बीच ये वाला एंगल, तो इस कोर्ड ने कौन सा एंगल बनाया सर्कमफ्रेंस के ऊपर? देखो A और D ने, तो A और D से लाइन चेक करो पहले। A से एक लाइन ये गई सर्कमफ्रेंस पे और एक D से ये गई, दोनों जहाँ पे मिलेंगी इस एंगल के इक्वल। अब इसके लिए तुम्हें पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे निकलेगा? इन ट्रायंगल ADB एंगल A प्लस D प्लस B, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब एंगल A तो 90 डिग्री है, एंगल इन द सेमी सर्कल। D दे रखा है कितना? 30 डिग्री। B हमें निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो 90 प्लस 30 कितना होगा? 120 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, तो 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60। तो एंगल ABD इज इक्वल टू 60। ABD ये एंगल हो गया 60 का। अब ये एंगल 60, तो PAD हमें निकालना था। PAD भी कितना हो गया? 60 का। ये एंगल भी 60, तो ये भी 60। थर्ड पार्ट में क्या है? CDB
सी डी बी, अब ये एंगल निकालना है, ये सिंपल है। इन ट्रायंगल सी डी बी, ये 90 डिग्री का एंगल इन द सेमी सर्कल, ये 60 दे रखा है, तो तीसरा एंगल तुम्हें निकालना है। कैसे? 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, कितना आएगा? 30 डिग्री। निकाल सकते हो, कर लेना ही। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन ए बी इज द डायमीटर, फिगर दे रखा, फिगर बनाना है तुम लोगों ने। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड ए सी इज द कोर्ड। ए बी तो डायमीटर दे रखा है और ए सी एक कोर्ड दे रखी है। एंड थ्रो पॉइंट सी ड्रॉ ए टेंजेंट सी डी। अब सी के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, वो कहाँ पे मिलती है? ए बी प्रोड्यूस्ड के ऊपर डी पॉइंट पे। मतलब ए बी को अगर प्रोड्यूस कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया, और ये जो सी से टेंजेंट आएगी, दोनों कहाँ पे मिलते हैं? डी पॉइंट पे। सो दैट, प्रूव करना हमें बी सी इक्वल टू बी डी। बी सी और बी डी इक्वल प्रूव करने हैं। तो दोनों इक्वल कैसे आएंगे? ये देखो, ये दो साइड इक्वल कब आती है? अगर चेक करो, देखो इन ट्रायंगल सी बी डी दो साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो कैसे आएंगी? अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये वाला एंगल सी और ये डी, ये एंगल अगर इक्वल हो गए, तो इनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो पहले हमें ये दोनों एंगल निकालने हैं। एंगल निकालो पहले। ये वाला एंगल देखो पहले, डी सी बी। डी सी बी एंगल कितने का हो गया? एंगल ए के बराबर, 30 डिग्री। डी सी बी बराबर हो गया एंगल ए की, कितना? 30 डिग्री एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अब ये वाला एंगल निकालना है। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? पहले निकालो ये एंगल। क्यों? ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, कैसे? इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस सी प्लस बी, तीनों का सम कितना हो गया? 180। 180 में से दो एंगल दे रखे हैं, 90 डिग्री और 30 डिग्री। ए कितना हो गया? 30 डिग्री, सी हो गया 90 डिग्री। बी निकालना है, तो बी कितना हो गया? 90 प्लस 30 120। 120 को माइनस कर दिया, 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60 डिग्री। तो एंगल बी हो गया 60 डिग्री का ये। अब क्या है? इन ट्रायंगल बी सी डी, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। अब तुम्हें पता है एक्सटीरियर एंगल जो ये था, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? देखो इसको ऐसे बना लो एक बार। ये तो दे रखा है 60, ये दे रखा है 30, और ये हमें निकालना है ये भी। तो ये एंगल किसके इक्वल होता है? इन दोनों के सम के बराबर होता है। इसको अगर x मान लें, या ऐसे ही कर लो सीधा। बी सी डी, इसकी वैल्यू कितनी है? 30 प्लस एंगल सी डी बी निकालना है, और एक्सटीरियर एंगल सी बी ए, ये वाला कितना है? 60। तो एंगल सी डी बी भी निकल जाएगा यहाँ से। 60 माइनस 30 कितना हो गया? 30। तो ये भी 30 डिग्री आया, ये भी 30। तो दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। सो एंगल बी सी डी इक्वल हो गया सी डी बी के। सी डी बी इन दोनों के हो गया इक्वल। तो दोनों इक्वल हो गया, तो सो बी सी इज इक्वल टू बी डी। तो बी सी इक्वल टू बी डी हो गया। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। एक दो क्वेश्चन हैं जो थोड़े से टफ हैं, बाकी इजी एक्सरसाइज है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, जितने फिगर टफ दे रखे हैं उतने टफ क्वेश्चन है नहीं। एक तो ये सर्कल है, एक ये सर्कल दे रखा है, ओ डैश, ये ओ, ये टेंजेंट है एक, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा है? ये पॉइंट ए दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, ये यहाँ पे सी है, ये डी है। सी डी क्या है? एक टेंजेंट। अब स्टेटमेंट देखो इसकी एक बार।
क्वेश्चन नंबर 7 की, टू सर्कल विद सेंटर O एंड O' आर ड्रोन टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। दो सर्कल हैं, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A और B के ऊपर। सेंटर O ऑफ वन सर्कल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अदर सर्कल, मतलब इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, इस दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहा है। एंड CD इज ए टेंजेंट ड्रोन टू सर्कल विद O' सेंटर एट A। अब A पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, बड़े सर्कल की टेंजेंट। प्रूव दैट OA बाइसेक्ट एंगल BAC इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। टू प्रूव में क्या करोगे, एंगल 1 और 2 इक्वल करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करने हैं। देखो फिर इजी है, सिर्फ 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। देखो एंगल 1 पहले निकालो, एंगल 1 इज इक्वल टू, ये हो गया एंगल 3 के, एंगल 1 हो गया एंगल 3 के इक्वल। कैसे, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट हो गया ना। देखो बड़े सर्कल की कोड है ये OA कोड, और ये होगी टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल किसके इक्वल होगा, कोड जो एंगल बनाएगी सर्कमफ्रेंस के ऊपर। देखो इस कोड ने कौन सा एंगल बनाया, देखो A से गई B के ऊपर, फिर O से गई B के ऊपर, फिर ये एंगल 3, तो 3 एंगल के इक्वल हो गया 1। ठीक, नाउ एंगल 2 ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3, क्यों, OA इक्वल टू OB था, क्यों, ये सेंटर था, तो ये रेडियस होगी छोटे सर्कल की। ठीक है, तो दोनों रेडियस थी, दोनों साइड इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी क्या हो गया, इनके इक्वल। सो यहाँ से क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हैंस प्रूव्ड। बस यही निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब 8th क्वेश्चन का फिगर भी गिवन है। ACDB ये हो गया P पॉइंट। ये फिगर दे रखा है भाई, और इसको भी ज्वाइन कर रखा है एक, ये है तुम्हारा गिवन फिगर। देखो क्या है, टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि क्या, टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली दोनों टच कर रहे हैं। एट पॉइंट P ए कोर्ड AB ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट अदर सर्कल एट C एंड D। कोर्ड बड़े सर्कल की जो कोर्ड है, ये बड़े सर्कल की कोर्ड AB जो है वो छोटे सर्कल को C और D पॉइंट पे कट कर रही है। प्रूव दैट एंगल CPA, कौन सा एंगल, CPA, ये एंगल किसके इक्वल, DPB, इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। टू प्रूव क्या करना है, एंगल CPA इक्वल टू एंगल DPB। अभी फिलहाल इन दोनों एंगल्स को क्या कर लेते हैं, एंगल 1 और 2 लेट कर लेते हैं। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करो एक टेंजेंट ड्रो टेंजेंट एट पॉइंट P, ये होगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब इस टेंजेंट में देखो, इस टेंजेंट में अब फिलहाल क्या करेंगे, देखो एंगल ये हो गया 3, प्रूफ देखो इसका, एंगल 3 इज इक्वल टू, ये एंगल 2 + 3 लिखो एक बार, एंगल 2 + 3 कैसे,
ये टेंजेंट जो है दोनों सर्कल की टेंजेंट है, तो पी डी इज़ द कोड और ये होगी टेंजेंट। तो कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल कौन सा, एंगल 2 + एंगल 3। ये इक्वल पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। इसको 4 लिख देते हैं, एंगल 4। तो एंगल 2 + 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के। और नहीं सॉरी, एक मिनट 2 + 3 एंगल हो गया 5 के इक्वल। सॉरी कैसे, ये जो कोड थी ये छोटे सर्कल की कोड थी, ठीक है। तो कोड और टेंजेंट ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो गया, कोड ने जो एंगल बनाया सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सर्कमफ्रेंस किसकी, छोटे वाले सर्कल की, क्यों कोड किसकी थी, छोटे वाले सर्कल की थी। तो एंगल 2 + 3 इक्वल हो गया एंगल 5 की। और एंगल 3 अब ये किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 हो गया एंगल 4 के इक्वल। कैसे, 3 किसके बीच में एंगल, ये कोड और टेंजेंट के बीच ये वाला एंगल। अब ये कोड किसके है, बड़े सर्कल की, तो बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल बना 4, तो 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के। सो एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। अब एंगल 5 की वैल्यू निकालेंगे हम, देखो एंगल 5 किसके इक्वल है, देखो एंगल 5 अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल PAC ट्रायंगल में एंगल 5 क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये किसके इक्वल होगा, एंगल 1 + एंगल 4 के। क्लियर, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वल रख दो, 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो गया, एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू 1 + एंगल 4। 4 से 4 कैंसिल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल 2 और 1 यही प्रूव करना था, हो गए इक्वल। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया, एंगल DPB इक्वल टू एंगल CPA, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कर देते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जो हर बार क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे, वही क्वेश्चन है ये सारे जो करवा रहा हूँ। बाकी इजी क्वेश्चन है, करके देखोगे तो हो जाएंगे सारे। ये पॉइंट ए, ये पी, ये बी, ये डी और ये सी। देखो 12th क्वेश्चन में क्या कहा इसने, इन 12th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PA इज द टेंजेंट, PA क्या दे रखा है, टेंजेंट, एंड PBC इज ए सीकेंट, PBC एक सीकेंट दे रखा है, एंड AD बाइसेक्ट एंगल BAC, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सो दैट ट्रायंगल PAD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, PAD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करनी है। पहले तो इसी को प्रूव करते हैं, चलो PAD। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होती है, इसकी दो साइड इक्वल प्रूव करनी होती है। दो साइड इक्वल कैसे हो जाएंगी, इसमें एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो, दो अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव कर दो, तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। तो प्रूफ देखो पहले। अब PAD ये वाली ट्रायंगल थी, तो इसमें क्या करेंगे भाई, PAD ट्रायंगल के कौन से एंगल हो गए, एंगल 1 और 2 ये तो इक्वल दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, तो ठीक है, गिवन लिख दो, या AD बाइसेक्ट BAC। उसके बाद ये एंगल 3,
और दूसरा एंगल हो गया ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। मतलब अब हमें कुल मिलाएगा अब क्या करना है, दो एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे, ये वाले दोनों एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे तो दो साइड इक्वल आ जाएंगी तुम्हारी। अब कैसे आएंगे देखो, 1 और 2 तो इक्वल दे रखे हैं। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस नहीं, एंगल 3 इज इक्वल टू 3 एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो 3 जो एंगल है वो 5 के इक्वल हो गया, ठीक है। और इसके बाद एंगल 4 जो वो 4 इक्वल है किसके, एंगल 4 2 प्लस एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 4 किसके इक्वल है, 2 प्लस 5 के। क्यों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल कौन सी ट्रायंगल लिख दो यहाँ पे, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में, तो ये 4 एंगल किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 5 के इक्वल। क्लियर। अब यहाँ पे 2 और 5 इनकी वैल्यू पुट कर दो। एंगल 4 इज इक्वल टू 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। मतलब एंगल 4 इक्वल होगा किसके, 1 प्लस 3 के इक्वल। एंगल 4 को क्या नाम दिया था, एंगल PDA इक्वल टू 1 प्लस 3, ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो गया, PAD की। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल। सो इन ट्रायंगल PDA के अपोजिट कौन सा हो गया, PA इज इक्वल टू PD, दो साइड इक्वल होगी। सो ट्रायंगल PAD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, होगी प्रूव। इसके बाद और क्या प्रूव करना है, 2 प्रूव में क्या था, ट्रायंगल PAD इज आइसोसेलेस, और दूसरा करना था प्रूव एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PBA माइनस PAB। मतलब CAD जो एंगल है, CAD कहाँ पे है, देखो CAD ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, PBA माइनस PAB, इन दोनों का हाफ, डिफरेंस का हाफ। तो निकालते हैं, चलो देखते हैं। PBA, पहले ये एंगल निकालते हैं PBA, इस एंगल को नाम देते हैं 6। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या है, एंगल 6 इज इक्वल टू 6 एंगल जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 5 के। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो क्या क्या चाहिए था तुम्हें, CAD कौन सा है, CAD एंगल 2 है, मिल गया। एंगल PBA कौन सा है, PBA ये है एंगल 6, ठीक है। उसके बाद PAB ये कौन सा, एंगल 3। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो 2 को तो ऐसे ही रखना है, तो 1 और 5 की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पे, ये दोनों एक्स्ट्रा हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1 किसके इक्वल था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 2। 5 किसके इक्वल था, 5 एंगल 3 के इक्वल था। तो एंगल 6 प्लस 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू किसके हो गया, एंगल 6 माइनस एंगल 3 की। तो एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 6 माइनस एंगल 3। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, नाम दे दो इनको क्या क्या थे। एंगल 6 कौन सा था, PBA, एंगल PBA माइनस 3 क्या है, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल 2 कौन सा है, CAD। अब यही प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 भी है तुम्हारा, जो सिलेबस में नहीं है अब की बार।
अब ये जो है इजी वाले क्वेश्चन है, 1-2 ये कर लेना, 1-2 क्वेश्चन रहता है, जो नहीं आएगा फिर भी प्रॉब्लम होगी तो फिर बता देंगे लास्ट में।